जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या है, इसको लोग कम यूज करते हैं। इसको वही लोग यूज करते हैं जो थिंकर्स होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट्स होते हैं, या जो डीप स्टडी करते हैं, जो क्रिएटिव काम करते हैं, वे इसको यूज करते हैं, क्योंकि दिस इज अबाउट क्रिएटिविटी। और जो पीछे जो हमारा मस्तिष्क है, सिर के पीछे, वो इसमें 3 पार्ट होते हैं। लिम्बिक सिस्टम होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस, और एक होता है जिसको हम अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला इमोशन से कनेक्टेड होता है, हिपोकैम्पस मेमोरी से कनेक्टेड होता है। सारी मेमोरी कहाँ छिपी हुई है? हिपोकैम्पस। मेमोरी न यहाँ है न यहाँ है, हिपोकैम्पस में सारी मेमोरी स्टोर्ड होती है। और उसमें वो सारी मेमोरीज है जो आप लाखों करोड़ों वर्ष से आपने जो अब तक जितने शरीर छोड़े हैं, जितनी घटनाएं घटी हैं, सारा स्टोर्ड है उसमें। लेकिन सुपरफिशियल जो पार्ट है उसका हम यूज करते हैं उसमें, हिपोकैम्पस। अगर हिपोकैम्पस के भीतर घुसोगे, किसके द्वारा? अच्छा, उसमें घुसते भी हम कैसे हैं? ध्यान के द्वारा। घुसता कौन है उसके अंदर? पेनिट्रेट कौन करता है, एंटर कौन करता है? आपका माइंड करता है। मतलब माइंड जो है आपका ब्रेन से ज्यादा पावरफुल है। ये जो ब्रेन है आपका, ये ब्रेन भी प्रभावित होता है किससे? माइंड से। जिसके माइंड में टेंशन है, उसका पीछे वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब हिपोकैम्पस एक्टिव हो जाएगा। मतलब क्या? वो मेमोरी में जाता रहेगा बार बार। अरे क्या था वो, ट्रॉमेटिक मेमोरी जो होती है उसमें बार बार जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव है। इसको एक्टिव नहीं करना। और जैसे ही वो इस तरह की घटनाएं याद आएंगी तो इमोशन क्रिएट होगा उसके अंदर। वो एक इमोशन ट्रिगर करेगा, और वो कहाँ से निकलेगा? एमिगडाला से निकलेगा। और फिर जो हिपोकैम्पस है, जिसको लिम्बिक सिस्टम का 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लिम्बिक सिस्टम नेचर ने दिया था हमें उसको यूज करने के लिए, लेकिन हमने इतना ओवर यूज कर दिया, हमें बीमार कर दिया। ठीक है, ये तो हम सोचना कहते हैं कि थिंक करना। थिंकिंग भी हम केवल एक पार्ट से थिंक नहीं करते, ब्रेन के अलग अलग पार्ट में थिंकिंग पॉइंट्स हैं। अब जिस पार्ट को आप यूज कर रहे हो उसी टाइप की थिंकिंग आएगी आप। अगर आप इसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अगर इसको यूज करोगे तो आप कभी इसको बोलते हैं पास्ट में नहीं जाओगे। कभी डे ड्रीमिंग जिसको डीएमएन कहते हैं, मैंने आपको समझाया था, जिसमें डे ड्रीमिंग होती है, प्लानिंग होती है, विजुअलाइजेशन होता है, वो होता है उसी से। तो डे ड्रीमिंग में आप नहीं जाओगे। तो दोनों क्या करते हैं? एक आपको ले जाता है पास्ट में, ले जाता है आपको फ्यूचर में। वर्तमान में आपको रहने ही नहीं देता। क्या नहीं रहने देता? ना आपको हिपोकैम्पस रहने देता है, ना आपकी अमिगडाला, ना आपका जो आपको ट्रांसमिशन करता है, जो ट्रांसमिट करता है, हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस ट्रांसमिट करता है किसको? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि सारा विजुअल्स यहाँ पे है। जो आप आंखों से देखते हो ना, आप सारा यहाँ पहुंचता है। हमारी जो आइज है ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है, किससे? ब्रेन से कनेक्टेड है, हार्ड वायर्ड है, कनेक्टेड है। कान भी कनेक्टेड है इसी से। जितने सेंसेस हैं सब कनेक्टेड है इससे। ये देखता है और फिर ये रिले करता है। आपने सिंगुलर कॉर्टेक्स सुना होगा, सिंगुलर कॉर्टेक्स। ये सिंगुलर कॉर्टेक्स करते हैं, रिले करता है। कहाँ ले जाता है? मेमोरी में ले जाता है। मेमोरी में ले जाएगा और उससे कनेक्ट करेगा। क्या आपने क्या पढ़ा था, क्या सुना था, क्या सीखा था? क्या जो पहले गुरुजी ने सिखाया था क्या वही चाहिए क्या जो गुरुजी सिखा रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। या जो हमारे शास्त्र में लिखा है उससे मैच करता है कि नहीं, मतलब वो उससे मैच करने लग जाता है। क्या? ये जो पीछे वाला पार्ट। लेकिन पीछे वाला जाओ और मैच करे ना करे, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं रहने का। किस में रहने का? प्रेजेंट में रहने का। क्योंकि प्रेजेंट जो है सबसे ज्यादा कीमती वही है। राइट। कल आप क्या थे, दैट डजंट मैटर एट ऑल। कल आप क्या होगे वो भी मैटर नहीं करता है। आज आप क्या हो, अब भी क्या हो, वही मैटर करता है। राइट। तो माइंडफुलनेस का जो सारा जितने भी टेक्निक्स है, उसकी जो जितनी फिलॉसफी है, सब किस पर डिपेंड करता है? वर्तमान में रहने का। सब डिपेंड करता है कि ये जो है, जिसको हम आंख कहते हैं, तीसरी आंख, ये पार्ट है, इसको एक्टिवेट करने का है। जिसको तीसरी आंख, थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं, इसको चक्रा, थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं। वो ये है
इसको ज़रा ज़्यादा एक्टिव करो। एक्चुअली जिसको बोलते हैं ना कि हाइपर एक्टिव एक सेंस में होता है। किस सेंस में? जो ज़रा सोचते हैं, सोचने वाले सेंस में। तो वो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। वर्तमान में कहते हैं ना, माइंडफुलनेस सिखाता है, सोचना नहीं है। जैसे आप खाना खाओगे, तो खाना खाते वक़्त सोचना है क्या? खाना खाते वक़्त खाना खाना है। जैसे आप पानी पी रहे हो, पानी पीना है। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, उस वक़्त आपको वही करना है, सोचना नहीं है। सोचते हुए करोगे तो नहीं हो पाएगा। और इसी को हम समाधि कहते हैं। ध्यान भी नहीं करना है, क्या करना है? समाधि करनी है। मतलब ध्यान से आगे का स्टेप क्या है? समाधि। समाधि मतलब क्या होता है? जो आप कर रहे हो पूरी तरह वही करो, सोचो नहीं, सोचते हुए नहीं करना है। उसको करना है क्या? पूरी एनर्जी के साथ, पूरा वर्तमान में रहते हुए करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि अपन कल करेंगे। ठीक है? अरे कल तो मैं बहुत इंटेलिजेंट था, आज हो क्या? नहीं हो तो कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कल मैं बहुत स्मार्ट था, आज हो नहीं है। कल मैं बहुत पैसे वाला था, आज हो नहीं है। आज होना मांगता है। और इस क्षण में जो अवेलेबल है पूरी तरह, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है, सबसे बड़ा समझदार वही है। कितनी भी नॉलेज आप पढ़ लोगे, लेकिन वर्तमान में फोकस नहीं करोगे, सारी नॉलेज बेकार। कितनी भी नॉलेज आपने स्टडी की है, किताब से पढ़ी है, लेकिन उसको अप्लाई कर रहे हो क्या? जैसे एक सुनने की कला होती है, बराबर। माइंडफुलनेस सिखाता है माइंडफुल लिसनिंग। अब उसमें ये टेक्निक है कि आप पूरी तरह जो हम कह रहे हैं उसको पूरी तरह सुनो। तो क्या उस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो सारा ज्ञान क्या हुआ? एक पैसे का हुआ क्या? नहीं हुआ ना। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू नहीं है? जो आप माइंड वॉन्डर करते हैं। वर्तमान में सीखो और देखो, उससे डिप्रेशन चला जाता है, उससे एंग्जाइटी चली जाती है, उससे सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है, यही माइंडफुलनेस है। और भगवान कृष्ण ने, भगवान बुद्ध ने, इन दो लोगों ने ज्यादा सिखाया ना, मनुष्य रूप में आके। शिव ने भी सिखाया है, शिव ने लीला की है वो। ठीक है? उन्होंने तंत्र सिखाया, योग सिखाया, पार्वती को सिखाया, वो भी ग्रंथ रूप में वर्णन है। लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोगी है भगवत गीता है, और जो भगवान बुद्ध का जो विपස්සना है, उसको माइंडफुलनेस कहते हैं, वो सिखाया, वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। इन दोनों को अप्लाई करो तो आप बहुत सक्सेसफुल रहे हो। किसमें? हर चीज में। जो आप सीख रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसको पूरी इंटीग्रिटी के साथ करो। हो या फ्लाइट पकड़नी हो, देखते हो ऑफिस में काम करने वाले लोग, मतलब 4 बजे जिसकी छुट्टी होती है, वो 3 बजे से ही तैयारी करना शुरू कर देता है घर आने की। इसका मतलब क्या? उसका मन नहीं लग रहा है काम पे, उसका मन कहाँ है? घर पे। अब जो बंदा ऑफिस में बैठा है, उसका माइंड घर पे रहेगा, वो क्या काम करेगा? वो बेईमानी करेगा। किसके साथ? अपने बॉस के साथ, अपनी कंपनी के साथ, और मोर ओवर सबसे ज्यादा अपने साथ बेईमानी करेगा। मतलब क्या? उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, उसका अप्रेजल नहीं मिलेगा, उसका प्रमोशन नहीं होगा, उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, उसके लाइफ में लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी नहीं आएगी तो गरीबी में जिंदगी जिएगा। सब कुछ अपने आप को तहस नहस कर देगा। कौन? बेईमान। बेईमान कौन है? जो वर्तमान में फोकस नहीं। और ये बेईमानी कहां से आती है? ये आती है हमारे पिछले संस्कारों से। मतलब जो हमारी आदतें हैं, वो कहां से? हमारे माँ बाप से भी कुछ आती है। अगर हमारे पेरेंट्स ऑनेस्ट नहीं है तो हम भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। कहते हैं ना कि अपने पेरेंट्स का बड़ा असर पड़ता है हमारे ऊपर। देखो कि जिसके पेरेंट्स ऑनेस्ट होते हैं, उनके बच्चे भी ऑनेस्ट होते हैं। जिनके पेरेंट्स ब्रिलियंट होते हैं, उनके बच्चे भी ब्रिलियंट होते हैं। अब ये अपवाद होता है कि किसी का पेरेंट बहुत सुपर ब्रिलियंट है और बच्चे नालायक निकल जाते हैं, वो अलग बात है। ये कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। लेकिन नॉर्मली हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी माँ का आता है। 70-80% जो इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में, माँ का है। 20-30% ही केवल फादर का आता है। लेकिन 70-80% जो आपकी मदर की नेचर कैसी थी, वो आपके ऊपर आता है। ये मॉडर्न साइंस कहती है
तो इसलिए माँ का भी चुनाव करना चाहिए। लेकिन माँ का चुनाव कौन करता है? बच्चा थोड़ी करता है माँ का चुनाव। एक अर्थ में करता है, एक अर्थ में नहीं करता है। किस अर्थ में करता है? मतलब जैसा आपका कर्मा है, अभी जैसी पर्सनालिटी है, वो कर्मा डिसाइड करेगा कि आपकी मदर कौन होगी। वो कर्मा ही डिसाइड करेगा कि आपका फादर कौन होगा। अब वेस्टर्न कल्चर क्या है? वेस्टर्न कल्चर फादर का पता ही नहीं होता, माँ का पता होता है ना? वहाँ पता ही नहीं होता है कि वो फादर उसका कौन है, लेकिन माँ का पता होता है। इसलिए माँ से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। कौन? वेस्टर्न कल्चर। इवन अतीत में भी शुरू के समय में पत्नी एक होती थी और पति के सारे होते थे, पता है आपको? अच्छा। हाँ, पहले पोलीगेमी कहते हैं ना उसको। पॉलीगैमी। हाँ, मतलब एक स्त्री और कई सारे पुरुष पति उसके होते। जैसे 5 भाई हैं तो 5 भाई एक ही स्त्री से विवाह करते थे। कुछ दिन पहले एक न्यूज आया, हिमाचल में 2 भाई ने एक ही स्त्री से विवाह किया है। कुछ दिन पहले ही न्यूज आया है। तो आज भी चल रहा है। वहाँ हिमाचल प्रदेश में एक कम्युनिटी है जहाँ पर एक स्त्री 2-3 भाइयों से विवाह करती है। अच्छा। अब वो बच्चा किसका है, किसको, उस बच्चे को थोड़ी पता है कि मेरा बाप कौन है। उस माँ को पता है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा? माँ का आएगा। तो पिता की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू माँ की है। ठीक है? तो इसलिए माँ का चुनाव भी हमारी एनर्जी करती है। हमारी एनर्जी कैसी है? तो मेरा मतलब ये है कि हमें जो एनर्जी मिली है, हमें जो नेचर मिली है, सबसे ज्यादा माँ का प्रभाव इन्फ्लुएंस है। लेकिन चाहे हमारे ऊपर अपने पेरेंट्स का प्रभाव हो, बट वी कैन चेंज कंप्लीटली। क्या? अपनी आदतें हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पेरेंट्स जिस तरह जीते हैं उस तरह हम नहीं जी सकते। ऐसा हो सकता है कि हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल हम अलग ढंग से जिए। ऑफ कोर्स सम इफेक्ट्स आएगा जो हमारे ब्लड में, लेकिन उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक ऐसी जिसको बोलते हैं कम्युनिटी में रह के, एक ऐसी कम्युनिटी में रह के, एक ऐसे लोगों के साथ रह के, ऐसे लोगों की कंपनी में रह के, ऐसे लोगों के संपर्क में रह के हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आपने सुना होगा सत्संगेन गुणा दोषा। जैसे व्यक्ति के संग रहोगे वैसे आप बन जाओ। राइट। एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है। एटमॉस्फेयर कहाँ से क्रिएट करते हैं हम क्रिएट करते हैं कैसे वातावरण में हम रहते हैं, कैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं। इसलिए साइकोलॉजी कहती है ऐसे लोगों के साथ रहो जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। जो नेगेटिव सोच रखते हैं उनके साथ बिल्कुल मत रहो। उनके साथ कोई रिश्ता ही मत रखो। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हैं, तो उनसे से कम संबंध रखो। उनके प्रति करुणा भाव रखो, उनके प्रति दया रखो, उनके प्रति प्रेम भाव रखो, उनके प्रति शुभकामना रखो कि ये भी सुधरें, ये भी अच्छे हों। लेकिन ज्यादा उनमें घुसो मत, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, पॉजिटिव को ऐसे ही बदल देती। नेगेटिव बहुत पावरफुल होती है, वो तुरंत आपको बदल देगी। इस दुनिया में अगर आप देखोगे तो 99% लोग क्या है? नेगेटिव है। 99%। तो ये समझो कि अगर आप पॉजिटिव हो तो 99% नेगेटिव लोगों के साथ जी रहे हो। इसमें कैसे जीना है? इसके लिए बहुत वीरता चाहिए, इसके लिए बहुत होश चाहिए, उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए आपको अपने ऊपर। इसके लिए आपको ना आपका लाइफ स्टाइल अलग चाहिए। अब बाजू वाला कैसे जी रहा है, अगर ऐसे हम जीने लग जाएंगे तो हम भी उसी तरह हो जाएंगे। हमारी फैमिली में ही अगर आप 4 भाई बहन हो तो 4 भाई बहन में 3 भाई बहन कैसे जी रहे हैं, अगर आप भी ऐसे जीने लग जाओगे फिर आप गए। आपको ऐसे जीना है जैसे हमारे जो आचार्य कहते हैं, जैसे गुरु कहते हैं, जैसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह चेंज कर दिया, अपने आप को एक पूजनीय बना लिया, जिनकी पूजा देवता भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति बना लिया। ऐसे व्यक्ति की सुनिए, ऐसे व्यक्ति की मत सुनो जो ऐसे हैं जो जिनको बिल्कुल ही जिसका माइंड डल है। आजकल देखते हो कितने जो वीडियोस में, जिसको यूट्यूब पे देखो, इंस्टा पे देखो, जो बहुत फेमस है, जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में, लेकिन वो बातें कैसे करते हैं? जैसे गधा हो, गधे की तरह बातें करते हैं। समझ नाम की चीज नहीं है। फेमस हो गया लेकिन उल जुल कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों की भी नहीं सुननी है। ऐसे इन्फ्लुएंसर से भी दूर रहना है। ऐसे इन्फ्लुएंसर से भी हमें दूर रहना है जो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है,
यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर मत सुनो, क्योंकि जो ऐसी बात करते हैं जो एक मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ऐसी जगह ऐसी बातें करके कहानी सुनाएंगे, अतीत की बातें करेंगे। कहानियां क्या है? अतीत की बातें हैं ना। अतीत की बातें हमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती। हमें क्या कर सकता है? हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोवोक कर सकता है ऐसा करने। लेकिन वर्तमान में कौन लोग हैं जो ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं, जो हेल्दी लाइफ जीते हैं, जो इस तरह जीते हैं, जो मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है? ऐसे सुनो। और मोर ओवर सबसे ज़्यादा जो योग सूत्र है, पतंजलि का योग सूत्र है, उसकी सुनो। जो भगवत गीता है उसकी सुनो, जो उपनिषद है उसकी सुनो, और जो भगवान बुद्ध ने जो बातें की उनकी सुनो। तो उससे क्या होगा? आप बदलोगे, धीरे 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 बदलोगे। मैं कहता हूँ सब कुछ भूल जाओ, केवल एक चीज याद रखो, वो है माइंडफुलनेस, वो है इंटीग्रिटी, वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्ट बनो, अपने प्रति ऑनेस्ट बनो। आप अपने प्रति ऑनेस्ट बनोगे तो आप सबके प्रति ऑनेस्ट बन जाओ। पूरा डेड ऑनेस्ट बनो कि मैं जो करूं पूरी तरह इंटेंसिटी के साथ करूं, हल्के में ना करूं। और देखना, ये चीजें आपके मेंटल ट्रेट को बदल देंगी। ट्रेट मतलब होता है आदतें। आपके माइंड का जो जंप करने की जो आदत है ना, तुरंत सोचने लगेगा माइंड फ्यूचर के बारे में, तुरंत सोचने लगेगा पास्ट के बारे में। ये जंपिंग माइंड जो है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। जो अनफोकस्ड माइंड है वो एक सिक माइंड है, बीमार माइंड है। और ऐसे माइंड ही उपद्रव करता है। जिसका माइंड फोकस नहीं है तुरंत उब जाता है, जिसको बोलते हैं उबाओ, बोर हो जाता है। जो माइंड तुरंत बोर हो जाता है बहुत खतरनाक माइंड है। ऐसे माइंड से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर उसको बदल सको तो बदल दो, नहीं तो उनसे दूर चले जाओ। तुरंत बोर हो जाना मतलब तुरंत जंप कर जाना। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ट्रेन करो कि मैं यूनिटास्किंग करूं। यूनिटास्किंग बोले तो एक बार में एक काम करूं, वर्तमान में फोकस करूं, अभी मैं क्या कर रही हूं। ऐसे नहीं कि हम मोबाइल भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। छोटी छोटी आदतें बदलो। ऐसे नहीं कि हम ड्राइव कर रहे हैं तो इधर उधर चुप देख रहे हैं, चुप। एक अलर्टनेस सही है, लेकिन उधर देखते हुए चल रहे हैं, मोबाइल ब्राउज करते हुए चल रहे हैं। और ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। किसके लिए? खुद के लिए भी और बाजू वाले के लिए भी। अब ऐसे कोई मोबाइल में देखते हुए जा रहा है, उधर से मोटरसाइकिल पे कोई आ रहा है, अचानक से उसको ब्रेक लेना पड़ सकता है, उसके लिए भी खतरनाक है। और वो भी हर्ट हो सकता है, उसके लिए खतरनाक है। अगर कोई आ भी नहीं रहा है, अगर मोबाइल में देखते हुए जा रहा है, कुछ ठेस लग गई, गिर गया, टांग टूट गई, या गटर में कई बार गिर जाते हैं लोग, देखा है, सुना है आपने? गटर में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं हुआ। ध्यान से हम जो भी नहीं करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा? खतरनाक होगा।